सोलो ट्रिप का सपना तो हर किसी का होता है और वो ही सपना मेरा भी है। इसलिए मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे इंटरनेशनल सोलो ट्रिप करना है, पर उन्होंने मुझे बोला कि तुम अकेले इंडिया में ट्रैवल करके दिखाओ। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो मैं मेरी सोलो ट्रिप पे जा सकती हूँ। तो चलो देखते हैं कि मुझे परमिशन मिलती है या नहीं। गाइस, मैं अपना पूरा सामान लेकर हो चुकी हूँ रेडी। और आज अगर मैंने ट्रैवल कर लिया ना अच्छे से, तो बस मेरी सोलो ट्रिप तो भैया तैयार है। और उसके बाद मेरे घर वालों को यकीन हो जाएगा कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ। और भाई मैं कर सकती हूँ यार, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, बस मेरे घर वालों को नहीं लगता। और गाइस, यहाँ मैं रेडी हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। तो चलो आप सबको बाय बाय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय बाय। तो गाइज हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं और गाइस अब मैं जा रही हूँ और मुझे ड्रॉप करने के लिए भेजा गया था। और अब ये भी जा रही है और अब बाय बाय। हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, लेकिन हम मिलेंगे 2 दिन बाद। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कर लेगी है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये कर लेगी अकेले ट्रैवल, फिर तुम सोलो ट्रिप पे जा सकती हो। चलो जाओ जाओ यार, लेट हो रहा है। चलो चलते गाइस, बाय बाय। मेरी बोर्डिंग हो जाए एक बार, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और शायद मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ और मुझे सब चीज़ें अच्छे से करनी है, कोई भी गलती नहीं कर सकती। मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है और मैं खुद अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करने मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। अब मैं बस निकल गई हूँ। अब हम कराएंगे सिक्योरिटी चेक और सब कुछ इजी हो रहा है, सब कुछ ईजिली हो रहा है, कुछ इतनी मुश्किल नहीं हो रही है। वैसे मैं अकेले जा चुकी हूँ, लेकिन साथ में मेरी बहन होती थी, तो कोई बात नहीं है। आज मैं अकेले हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे तो बहुत ज़्यादा। और इसी टाइम पे उसे लगा कि वो अकेली ट्रैवल कर रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी उसके साथ ट्रैवल करने वाली थी, उस पे नजर रखने के लिए, और मैं उसको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इसका पीछा करते और देखते हैं कि ये सारी चीजें अकेली कैसे कैसे कर रही है। और मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि घर में भी सबको लगे कि हाँ भाई अच्छे से गई थी और अच्छे से आई। सिक्योरिटी चेक पे आ गई हूँ मैं, बस अब अंदर चलते हैं, मैं उसके बाद आपको मिलूंगी। अभी ये सारी चीज़ें फ्री हो जाती है पहले। गाइस, मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ और पता नहीं वो किधर चली गई यार। मैं अभी तो यहीं पे आ रही थी, वैसे वो उसी गेट पे होगी जहाँ पे मुझे जाने की, टिकट तो सेम ही है ना। अब उसको पता नहीं कि मैं भी उसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब धोखा हो गया आप लोगों के साथ भी और उसके साथ भी। गाइस, अब मैं फाइनली आ चुकी हूँ अंदर और अभी मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, वो सब चीज़ें हो गई है और अब हम फाइनली अंदर हैं। अब मुझे लग रही है भूख, और यार थोड़ा सा बस अकेला अकेला सा लग रहा है, लेकिन ठीक लग रहा है। गाइस, मैं अभी आ गई अपना आधार कार्ड लेकर। मेरे पास कोई भी सामान नहीं है, बस मुझे अभी यहाँ पे ना बोर्डिंग पास लेनी है अपनी और फटाफट से जाना है। वो तो जा चुकी है, अगर मैं यहाँ पे उसको फॉलो करती तो मुझे पक्का देख लेती, तो इसलिए वो तो निकल गई है। अब इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे ढूंढना है कि वो किधर गई है, पता नहीं क्या कर रही होगी भाई। मतलब मैं उसके पीछे हूँ ना बिल्कुल, तो इसलिए मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैं बोर्डिंग गेट की तरफ नहीं जा रही क्योंकि अभी टाइम है, 4:25 ही हुए हैं अभी। फिलहाल मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ खा लेती हूँ यहीं पर। अभी देखते हैं मैं कहाँ जाती हूँ। गाइस, ये देखो, ये तो यहाँ जा रही है। गाइस, लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं ये क्या कर रही हूँ भाई, क्योंकि कोई भी यहाँ पे वीडियो या कोई व्लॉग नहीं बना रहा है और मैं यहाँ पर कैमरा लेकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, नहीं तो वो मुझे देख लेगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी उधर। अभी वो आगे चली गई, बहुत आगे चली गई है। गाइस, मैं भी आप लोगों को देने वाली हूँ अपना फिट चेक। मुझे अभी दिखी थी यार वो, ये रही। अब मुझे जल्दी से इसके पहले ही निकल जाना होगा। ये देख लो कितने मजे में वीडियो बना रही है। इससे पहले कि मेरे को देखे निकल लो यहाँ से। तो अब हमारी जो बोर्डिंग है वो शुरू होने वाली, लेकिन फिर भी उससे पहले मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ खा लूँ भाई, क्योंकि भाई 1 घंटे की फ्लाइट है तो मुझे लगेगी भूख और टाइम भी नहीं हो कि मैं जा रही हूँ भाई, तो मैं टाइम से कोई भी चीज़ तो नहीं कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है। लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे घर में देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है यार, मैं तो बहुत अच्छे से जा रही हूँ। गाइस, मैं अब अपने गेट नंबर 6 पे आने ही वाली हूँ। वो पता नहीं शायद पीछे ही थी या फिर मुझसे आगे पहुँच गई थी, मुझे पता नहीं, रह के करंट लग रहा है। हम ऑल गेट्स की तरफ आ गए हैं। गाइस, मुझे कुछ भी खाने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि ये बोर्डिंग शुरू हो गई है और मैं अगर अभी लेट करूंगी तो मुझे लेट हो जाएगा और फिर कॉल आने लग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्लाइट में बैठने के बाद ही कुछ खाऊं, जबकि खाने पीने की इतनी सारी चीजें दिख रही है मुझे, मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ अभी। शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीजें दिख रही है मुझे यार। मैंने सोचा कि मैं लाउंज भी जाऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, जो कि नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया यार, मैं लेट कैसे हो गई हूँ। गाइस, ये है वो, इसको मैंने देखा ही नहीं, तो मैं यहाँ से आगे कैसे पहुँच गई भाई साहब। अब मैं पकड़ी जाऊँगी, मैं वेट करूँ, मैं नहीं जा रही अभी भाग के।
बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है गाइस। अब मैं आपको अंदर जाकर मिलूंगी, पहले आराम से बैठ जाती हूँ, अपनी सीट देख लेती हूँ कौन सी है। ओके गाइस, फाइनली मेरी बोर्डिंग भी हुई, हम निकलते हैं जल्दी से। बहुत भीड़ थी यार, मैं शूट भी नहीं कर पाई, मेरी बहुत ही लास्ट की सीट है। गाइस मैं आकर बैठ गई हूँ अभी, और अब सीट नंबर 13D है, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे हूँ। काफ़ी अलग लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है मैं खुद पता नहीं क्या करने जा रही हूँ अकेले। गाइस अभी भी लोग आ ही रहे हैं फ्लाइट में, मतलब मैं ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। और मुझे जो सीट मिली है वो मिली है एक अंकल और आंटी के साथ, जो कि मेरे साथ ही बैठे हैं अभी। उनको भी मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर में, अभी तो मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ, मैं नहीं जानती भाई। और मुझे तो पहले लगा था कि मैं इनके सामने कैसे बोलूँगी अंकल आंटी, लेकिन ये तो अपने में ही लगे हुए हैं अभी, और मैं इनके साथ बैठ कर इतनी सारी चीज़ें कैसे बोल ले रही हूँ। यार अब मुझे घर की याद आ रही है, मुझे नहीं जाना। क्यों जा रही हूँ मैं अकेले। भाई मुझे टेक ऑफ में डर लगता है यार, और जब भी मैं साथ में होती थी ना सबके, तो मैं उनका हाथ पकड़ती थी या फिर कुछ करके ऐसे बैठती थी साथ में, और अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गाइस अब मैं शांति से बैठूंगी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटे कुछ मिनट की है शायद, तो जल्दी पहुँच जाए बस हम। वैसे शुरू में थोड़ा सा ऐसा होता है, उसके बाद सही हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे अभी पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा इधर उधर ऐसे अजीब हिल रहा है यार, ऐसे नहीं होता था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं अकेली हूँ तो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा यार मैं तो एक कुछ भी खा नहीं पाई हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए आ जाए, ताकि मैं कुछ खाने का ले सकूँ, क्योंकि मैं तो सोच कर आई थी कि मैं कुछ खाऊंगी। अब मुझे कुछ खाने को मिला नहीं वहाँ पे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि भैया अब मुझे खाना होगा। और यहाँ पर मेरे पीछे अंकल, 2 अंकल हैं, वो दोनों अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं। एक तो ये वाले पिंक, और एक ये इतनी देर से सो रहे हैं, बैठते ही सो गए हैं। जिस एयरलाइन में मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ इसका नाम है आकाशा, और अगर हम इसमें एम लगा देंगे तो वो हो जाएगा मकासा, तो हो जाएगी मेरे मकासा की एयरलाइन। बैठे बैठे मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी थी और मैं सो भी गई थी, और अभी मैं उठी हूँ तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और अब मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, और अब हम कुछ खाएँगे सबसे पहले। तो यहाँ पे एक मेन्यू कार्ड है जिसका नाम है कैफ़े आकाशा, इसमें से जो भी चीज़ें मुझे पसंद करें मैं पसंद कर सकती हूँ, उसके बाद हमें वो चीज़ मिल जाएगी, तो ये भी सही है। अब इसमें देख लेते हैं मुझे क्या खाना है। गाइस मैंने अपना सारा टाइम सोते हुए निकाल दिया, और मैं अभी उठी हूँ और हम लैंड करने वाले हैं। यार मैं कुछ नहीं खा पाई, बताओ, मैं सो गई और मैं उठी हूँ अभी बिल्कुल। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लैंड करने वाले हैं, और अभी अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। जबकि मैंने देख लिया था कि मुझे क्या मंगाना है, और सारी चीज़ें देख ली थी, फिर भी अब मुझे वेट है बस। हम बस 10 मिनट के अंदर लैंड करने वाले हैं, और मैं बिल्कुल इतनी गहरी नींद में सो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। यार मैं एक चीज़ तो कहूँगी, अगर सबके साथ में आई होती तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता फ्लाइट में, और मैं बहुत सारी बातें करने में आती है। और अभी मैं अकेली थी तो मतलब ठीक ही था, तो घर की याद आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग भी आ ही जाएंगे। अभी तो मुझे इनको दिखाना था कि मैं अकेले भी जा सकती, तो मैं आ गई, और अब हम बिल्कुल लैंड होने वाले हैं। मुझे नीचे से सब चीज़ें दिख रही हैं। वैसे मेरी विंडो सीट नहीं थी, तो अंकल आंटी जो हैं वो देख रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। भाई मुझे जल्दी नीचे उतारो यार, हो गया मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे जल्दी पहुँचा दो। गाइस ये जो भी लैंडिंग हुई है, ये मैंने अपनी लाइफ की सबसे बुरी लैंडिंग देखी है, वर्स्ट। मैं बस कुछ नहीं बोल सकती उस टाइम पे, मैं बाहर निकल कर बात करूँगी आपसे। वही मेरी हार्ट बीट अभी बहुत तेज़ हो रही है, मैं इतना डर गई है अभी बहुत ज़्यादा। मुझे आज तक कभी इतना ज़्यादा डर नहीं लगा है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी नहीं लगा। सोचो ये तो ऐसी थी, बहुत बुरी लैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा। गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ, पता नहीं समरीन किधर की साइड है, मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपना लगेज लेने के लिए। और यार फ़्लाइट लैंड होने के बाद भी इतनी देर तक यहीं पर थी, क्योंकि दूसरी फ़्लाइट लैंड हो गई थी, और उसकी वजह से ये वाली जो है वहाँ पर नहीं आ पा रही थी। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ होटल।
और अब देखते हैं जाकर वहाँ पे क्या होता है। मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस शहर में आकर कि मैं अकेली हूँ, बिल्कुल कोई भी नहीं है मेरे साथ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, अभी हम चलते हैं। गाइस मैं होटल आ गई हूँ और मैंने कर दिखाया है भाई, मैंने ट्रैवल कर लिया और काफ़ी चीज़ें हुई इस बीच, बहुत सारा अलग अलग सा भी कुछ लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले हूँ। और वैसे आज मैं अकेली रहने वाली हूँ यहाँ पर, तो वो तो कोई मुझे इतनी बड़ी बात नहीं, मैं रह लूँगी। अब हम चलते हैं अपने रूम में, फिर मैं आपको मिलती हूँ। बस गाइस मैं आ गई अपने रूम में और ये है मेरा रूम और मैं अकेली हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बैठकर मैं आराम से अपने सोलमेट से बातें कर सकती हूँ, जो कि मेरे सामने ही बैठा है। बिल्कुल आप लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना, मेरा इमेजिनरी सोलमेट। और गाइस अभी बहुत सही लग रहा है मुझे, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लग रही है भूख। पूरी वीडियो में मैंने आपको बोला कि मैं अब खाऊंगी, पूरी टाइम मैंने कुछ खाया नहीं। तो आप चलते हैं हम पहले कुछ खाने के लिए। गाइस यहाँ पे मेरे रूम की बेल बज रही है और मैं जब जाकर देख रही हूँ वहाँ पे कोई है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गाइस तो मैं अभी नीचे से आई हूँ और मैंने नीचे काउंटर पे उसका रूम नंबर पूछा है, तो मैं उसका रूम नंबर गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी जब बाहर देखा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे वो भी अपने कैमरे में दिखा रही है। ये देखो मेरे सामने वाले रूम नंबर से तो कोई करके नहीं जा रहा शायद। बंद कर दिया उसने, अब फिर से उसका बेल बजाते हैं। गाँव सच्चे शौक के जाएंगे। आपके सामने ही आवाज आ रही है ना, अभी मैं चेक करके देखूंगी, अभी कोई भी नहीं होगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। भाई सरप्राइज, ये भाई साहब तो काफी अच्छा है। हाँ फ्लाइट से, जिस फ्लाइट पे तुम दूसरी फ्लाइट में बैठ रही थी। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अकेले ट्रैवल कर लिया है और अब मैं जल्दी ही जाने वाली हूँ सोलो ट्रिप पे। और इसके पीछे पीछे मैं भी कर रही थी ट्रैवल, तो आप देखते हैं कि अब तुम फाइनली अपने सोलो ट्रिप पे जा सकती हो। मैं जा सकती हूँ। अम्मी का क्या कहना है सुन लेते हैं। अम्मी से पूछते हैं। हाँ अभी भी नहीं जा सकती हो कोई ट्रिप पे। पर अब क्यों यार, अब तो मैं अकेले आ गई बाहर से घूमकर। हाँ, स्वीटी थी तुम्हारे साथ, तो वो ये आई पीछे पीछे मेरे को क्या पता। हाँ, तो वो अकेले थोड़ी थी तुम। तो स्कैम हो गया तेरे साथ तो भाई। इतना सब मैंने दोनों किया बाहर इस गए वीडियो- या बोलो ये सोलो ट्रिप। भाई तो है ना, ये अलग गई थी ना। ये अलग, parents। और इसको देखा भी मैंने गाइस कि ये हर कुछ अच्छे से करवा रही थी। यार तो बार सब कुछ अच्छे से कर रही थी, इसकी बात सुनो, सब कुछ अच्छे से कर रही थी, सब कुछ सही था। सब कुछ अच्छे से, कोई नहीं आती थी, वो ऐसी नहीं, हुआ। जब तक कोई बंदा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अकेले जाओगी जब उसको माना गाइस अब मैं क्या करूं? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अब कुछ भी समझ इससे नहीं आ यही रहा पता है। चलता कि हम कभी सोलो ट्रिप पे नहीं जा सकते। एंड सारा तुम्हारा प्लान था ना, वो पानी में गिर चुका है। बिल्कुल अब मैं कुछ नहीं बोल करके दिखाओ एक बार अकेले। जाने ही नहीं दिया जा रहा, मैं कैसे करके दिखाऊंगी? गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। और गाइस आप बताना कि आपके पेरेंट्स भी ऐसी हैं। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।